हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपकी मैं डिमांड पर आपके लिए लेकर आया हूँ आपका चैप्टर सदिश बीजगणितीय, जो आपके लिए बेटा पेपर में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपकी डिमांड ये थी कि बच्चों आप ये चाहते थे कि हम आपको कुछ ऐसा दें इस चैप्टर से कि आपके पेपर में फंसने वाले सारे के सारे क्वेश्चन ये इसी वीडियो से आ जाएं। मैं बच्चों आपके लिए बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही प्रयासों से आपके लिए ऐसे क्वेश्चन छांट कर लाया हूँ जो आपके पेपर में जरूर आएंगे इस बार बच्चों। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए इस क्लास को, जो आपकी डिमांड पर आई है बच्चों क्लास, इसीलिए हमारे साथ वीडियो को देखिए जरूर बच्चों। क्वेश्चन नंबर चालू करते हैं हमारे पास 1। यदि लैम्डा आई प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप और 4 i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप यदि बच्चों एक दूसरे के परस्पर लंबवत लिखे हों तो आपको बच्चों लंबवत होने पर आपको लैम्डा का मान बताना है। बच्चों आपको याद रखना है कि बच्चों हमारे पास जो भी सदिश दिया गया सबसे पहले मान लेते हैं। माना ए वेक्टर बराबर बेटा दिया गया है लैम्डा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बेटा हमारे पास बी वेक्टर दिया गया है 4 i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप बच्चों दिया गया है। अब आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए होते हैं तो उनको यदि परस्पर लंबवत में रख दिया जाता है तो बच्चों ऐसी कंडीशन में आपको फार्मूला याद रखना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बच्चों 0 के बराबर होता है। यदि आपको ये बात याद है तो सवाल गलत नहीं होगा आपसे बच्चों। याद रखेंगे यदि परस्पर लंबवत है तो बच्चों उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 9 यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से बच्चों क्या करना है, आपको मान रख देना है लैम्डा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। बच्चों किसका मान आ गया है, ये ए वेक्टर का मान आ गया है। डॉट बी वेक्टर का मान बेटा क्या है 4 i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप बराबर बच्चों क्या हमारे पास दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। बेटा आई वाले का आई वाले से करा देंगे, जे वाले का जे वाले से कराएंगे और बच्चों के वाले का के वाले से कराएंगे। बच्चों आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया गया होगा क्या कि बेटा आई और आई का मल्टीप्लाई 1 आता है, यानी कि यहां से क्या करेंगे 4 लेमडा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जे के पास जाएंगे तो बेटा 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 कर देंगे। बेटा 3 4 12 यानी माइनस का आएगा इज इक्वल टू में 0 आने वाला है। यहाँ से बच्चे इसे हल किया जाएगा यदि तो 4 लेमडा माइनस ये कितना बचेगा बच्चों 12 में से 4 गया यानी 8 में से 4 बचेगा, यानी बेटा 4 लेमडा इज इक्वल टू बेटा माइनस को उधर जाएगा 4 प्लस में चला जाएगा, यानी बच्चों लेमडा बराबर आएगा 4/4। यानी यहां से बच्चों मान क्या निकला लेमडा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपके पास ऐसे ही सवाल आने वाले हैं जो आपके पास यदि लिख के आता है कि परस्पर लंबवत है तो लंबवत के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये बच्चों रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है सदिशों, यानी हमारे पास एक सदिश दिया गया है, ये दूसरा सदिश है, इनके बीच का कोण बच्चों निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। सबसे पहले बेटा जो हमारे पास सदिश दिए गए हैं इनको मान लेते हैं। क्या बेटा ए वेक्टर बराबर दिया गया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बच्चों मान लिया। बेटा जो दूसरा दिया गया उसको बी वेक्टर मान लेते हैं। बेटा कितना दिया गया है 3 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप बच्चों इतना दे दिया गया। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ से फार्मूला लगाना है। क्या होता है फार्मूला, बेटा कोण निकालने के लिए फार्मूला होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर का मॉड। यानी कि बच्चों ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। लेकिन 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 बच्चों एक यहाँ से हमारे पास समस्या है। क्या बेटे यहाँ पे इनका मॉड तो नहीं पता है, हालांकि वेक्टर तो पता है लेकिन इनका मॉड नहीं निकाला हमने। क्या काम करते हैं, पहले इनका मॉड निकाल लेते हैं। बच्चों जैसे ही आप निकालेंगे इसका मॉड ए वेक्टर निकालेंगे तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है बेटा, इसके जो गुणांक होते हैं इन्हीं का हम क्या करते हैं वर्ग करके जोड़ना होता है। यानी यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस बेटा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ से बच्चों हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास 1 + 4 + 9, यानी बेटा यहाँ से आंसर आएगा 9 4 13 1 14 है आंसर आएगा, रूट का 14 आएगा मॉड ए वेक्टर का मान। इसी तरह बच्चों हम बात करें मॉड बी वेक्टर की, बेटा मॉड बी वेक्टर बराबर निकालेंगे तो आप ऐसे ही निकालेंगे। क्या बेटा 3 का स्क्वायर पहले करना है, 3 स्क्वायर कर दिया। फिर बेटा -2 का स्क्वायर करना है, हाँ बिल्कुल। फिर बेटा +1 का स्क्वायर करना है, हाँ बिल्कुल। एकदम आसान सवाल लग रहा है बच्चों, हाँ बिल्कुल। यहाँ से क्या करेंगे 3 रख के 9 2 दूनी 4 और बेटा 1 1 हो जाएगा यहाँ से। यानी फिर यहाँ से भी आंसर निकल के आने वाला है क्या √14। यानी बेटा मॉड ए वेक्टर बराबर ही आपका मान आएगा √14 और बेटा मॉड बी वेक्टर बराबर भी क्या आ गया √14। बस यहाँ से हम क्या करेंगे मान को यहाँ पे रख देंगे। यानी ए वेक्टर का मान कितना है बेटा, तो आई कैप माइनस
2j कैप प्लस 3k कैप डॉट, बेटा दूसरा मान दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और अपॉन में बेटा क्या है, इसका मान बेटा दिया गया है √14 इंटू √14। बस बेटा क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट से। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या बच्चों दोनों माइनस के थे? हाँ बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक तो आ गया होगा बिल्कुल? हाँ बिल्कुल साथियों। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको उतार देंगे तो आएगा 14 आ जाएगा, यानी बेटा कॉस थीटा बराबर क्या आएगा निकल के, तो बच्चों कॉस थीटा बराबर कह सकते हैं 4 3 10, यानी बेटा 10/14, 2 पंची 10, 2 सत्ती 14, यानी बेटा कॉस थीटा बराबर आया 5/7, यानी थीटा बराबर आएगा कॉस इनवर्स 5/7, यानी बेटा ये हमारा एग्जैक्टली आंसर निकल के आएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। यदि बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह सेम लगा के आएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला और पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं बच्चों। तो हमारा वीडियो यदि आपको बच्चों पसंद आ रहा है, वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। अब देखते हैं बच्चों अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बेटा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका हाईलाइटेड क्वेश्चनों में से एक है, हर बार लगभग आपके पेपर में देखने को मिल जाता है किसी ना किसी सेट में बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से आप लगा सकते हैं और ये आसान क्वेश्चन भी है बच्चों। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे बच्चों। सबसे पहले सवाल कर रहा है, ये दो सदिश हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर बेटा इस प्रकार है कि जो बेटा इनका मॉडुलस ऑफ ए बराबर दिया गया है 2 और मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 3 दिया गया है, और बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4 दिया गया है। तो आपको मान निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बच्चों, नहीं निकालना है, हाँ बच्चों यही निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड निकालना है बच्चों। अब कैसे लगाएंगे इस सवाल को, देखते हैं हमारे साथ इस वीडियो को बच्चों कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो बेटा मॉड ए इज इक्वल टू 2 दिया गया है, और बेटा जो मॉड बी इज इक्वल टू 3 दिया गया है, और बेटा आगे आपको वैल्यू किसकी दी गई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान दिया गया है 4। ये बातें हमको दे रखा था पहले से ही। अब आपको एक बात याद रखनी बच्चों, क्या कि बेटा जो आपके पास मॉड ए का जो स्क्वायर होता है ये लगेगा, मॉड ए के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बच्चों, क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का गुणा कराएंगे तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर के बराबर वैल्यू हो जाती है उसकी। दूसरी बात इसी तरह बेटा मॉड बी का भी हो जाएगा, इतनी बात तो समझ रहे आप लोग बिल्कुल। अब यहां से बेटा एक और बात समझना है, क्या कि बेटा जो आपने लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो बेटा मैं इसे क्या लिख सकता हूं, यानी यहां से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी इसे लिख सकता हूं बच्चों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आगे या पीछे करने से कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। यानी अब क्या करेंगे, बस सवाल को लगाएंगे। इधर हमारे पास बेटा क्या होती है, वैल्यू आपने देखा होगा, क्या यहाँ से बेटा हमारे पास मान होता है, क्या मान होता है, यानी यहाँ से बेटा ए माइनस बेटा जब ये इसका स्क्वायर करेंगे, मैंने अभी बताया बेटा अगर किसी का स्क्वायर लगा हुआ है तो उसे दो रूपों में तोड़ा जा सकता है। किस प्रकार से बच्चा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये आपको बात याद होनी चाहिए, मैंने अभी समझाया आपको किस प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चों। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बस सवाल आसान लगेगा आपको, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ये बेटा मॉड का स्क्वायर लगा हुआ है इज इक्वल टू बच्चों क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ बेटा क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट कराएंगे तो आएगा ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर से बेटा क्या आएगा माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर, और बेटा माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर हो जाएगा। बेटा यहाँ से वैल्यू को पुट कर देना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, सवाल का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस मान रखते जाइए। ए का मान कितना दिया गया बच्चों, 2 दिया गया है बिल्कुल, माइनस ये हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बेटा बी का मान दिया गया है 3, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों, यहाँ से आएगा 4 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 9, बेटा 9 में से 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा, और ये माइनस के 8, यानी यहाँ से बच्चों क्या आया, ए माइनस बी का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। यानी बेटा जो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा बच्चों, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू आएगा √5। बच्चों यही हमसे मान पूछ रहा था कि मॉड ऑफ ए माइनस बी का मान कितना आएगा, तो आप बता देंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान कितना आएगा, तो बच्चों √5 निकल के आएगा। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। इस सवाल को आप बच्चों ध्यान से देख लीजिए और ऐसा सवाल लगाने का प्रैक्टिस जरूर करिए, इसे बार बार लगाइए ताकि आपसे गलती ना हो बच्चों। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आ गया है, तो
बच्चों हमसे कह रहा है बिंदु हमारे पास जो दिए गए P और Q, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो आपके लिए दूरी निकालने के लिए सूत्र आपने पढ़ रखा है बच्चों, कक्षा 10 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों दूरी सूत्र मैं लिख देता हूँ पहले, जिसको भी नहीं याद है आप एक बार देख लीजिए। दूरी सूत्र यानी कि D इज इक्वल टू क्या बेटा सूत्र होता है, आप याद रखेंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होता है। बस आपको बच्चों यदि आपको ये सूत्र याद है तो बस सवाल आपका हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू को बच्चों यहाँ से पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सवाल ऑटोमेटिक आपका हल हो जाएगा। बस हमारे साथ वीडियो को देखते रहिए। बेटा यहाँ पे x1 y1 z1 और x2 y2 z2, बेटा x2 कितना है -4 और ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेटा y2 है 1 और ये बेटा -3 यानी 1 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। बेटा z2 है 2 और ये हो जाएगा -4 यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या करेंगे, ये बेटा हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों को। बिल्कुल यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, बस वही काम, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 45। यही बच्चों हमसे पूछा जा रहा था कि इसकी बीच की दूरी कितनी होगी। लगाना एकदम आसान। बस बच्चों ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, बहुत कठिन नहीं आने वाले हैं। बस हमारे साथ इस वीडियो को देखते रहिए और सवाल बच्चों कॉपी में लगाते रहिए, क्योंकि बिना लगाए सवाल नहीं आने वाले हैं बच्चों। तो अब बच्चों देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमारे पास दो सदिश दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमसे कह रहा है बच्चों यहाँ पे इनका पहले आप योगफल और अंतर निकाल लीजिए। तो बच्चा जो आपके पास योगफल आएगा उसका अनुदिश मात्रक सदिश बताना है और बच्चों आपको बताना है इसके अंतर का भी मात्रक सदिश बताना है बच्चों। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं, आ सकते हैं बच्चों। देखेंगे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। बेहद ही आसान सवाल है। सबसे पहले लिख देता हूं मैं क्या दिया गया है। बेटा ए वेक्टर बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। और बच्चों जो हमारे पास बी वेक्टर का मान दिया गया है वो बच्चों दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप बच्चों दिया गया हमारे पास। जो ये वैल्यूज हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया गया है, आपको करना क्या है बच्चों, यहां से मैं निकालना होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान। क्यों बच्चों, ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ का योगफल निकालना है। बच्चों योगफल की बात करेंगे तो यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। यहां से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ की वैल्यू को पुट करेंगे 2i प्लस 2j प्लस, नहीं बेटा माइनस है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे ऐसे चिन्हों का, 5k कैप। बच्चों इसको प्लस करना है तो हमने कहा कोई निशान का बदलाव नहीं होता है, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। बच्चों यहां से क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे, यानी 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4i कैप हो जाएगा। और ये बेटा 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3j कैप। और यहाँ पे बेटा आएगा माइनस के 2k कैप। बच्चों निकल के आ गया हमारे पास, यानी ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान। अब यहां से आपको करना क्या होता है बच्चों, क्योंकि मात्रक सदिश निकालना है तो मात्रक सदिश के लिए इसका मॉड जरूरी है। यानी क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 16 + 9 + 4, यानी बेटा आंसर आपका आएगा √29 आंसर निकल के आएगा बेटा। यहाँ से ये आया मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों अभी हमारे पास आंसर तो नहीं निकल के आया है। अब हमें करना क्या होगा बच्चों, यहाँ से निकालेंगे क्या, योग फल के अनुदेश, योगफल के अनुदेश मात्रक सदिश बच्चों में बताना था। तो बस आसानी से हम लोग अब बता देंगे, क्योंकि बच्चों हम पहले फार्मूला लिखेंगे एक बार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। यहां से वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग बच्चों, वैल्यू को पुट कर देना है। यहां से वैल्यू रखेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, हमारे पास ये वैल्यू आई है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपान में √29। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर निकल के आया, ये √29 निकला है बेटा, लेकिन ये केवल योगफल का निकला है। अभी मुझे अंतर का भी वैल्यू निकालना है। अब मैं इधर लगाता हूं, अंतर के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे अंतर। अंतर का मतलब क्या हो गया बेटा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान निकालना है। यहां से मान निकालेंगे तो रखेंगे मान को, ए वेक्टर कितना है हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। बेटा माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप।
यहाँ से वैल्यू को पुट कर दिया, बस हमें क्या करना है, ब्रैकेट को खोल देना है। बेटा क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। बेटा जैसे ही माइनस से अंदर गुणा करेंगे निशान क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। यानी बेटा माइनस के 2i कैप माइनस के j कैप और माइनस के 3k कैप। बच्चों हो गया इतना यहाँ तक? हाँ बिल्कुल हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, i वाले को i वाले के पास रख देते हैं और i वाले को i के पास, j वाले को j वाले के पास। 2 में से 2 कट जाएगा बेटा, ये वाला तो एलिमेंट गायब ही हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, j वाले के पास जाएंगे तो बच्चों j वाला हमारे पास वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 1 j कैप बचेगा। और बेटा k के पास जाएंगे तो -8 k कैप बच्चों वैल्यू निकल के हमारे पास आएगी। फिर मैंने कहा बेटा इकाई निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। यानी बेटा यहाँ से 1 प्लस 64 यानी इज इक्वल टू आएगा 65। ये किसका मान आ गया है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड निकल के आ गया है बच्चों। अब जैसे ही हमारे पास आ गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश। अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बटे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड बच्चों लगा देना है सूत्र। बस सवाल हो गया हमारे पास। यानी आंसर क्या आएगा हमारे पास बच्चों, आंसर आएगा j कैप माइनस 8 k कैप बटे अंडर रूट 65। बच्चों हमारे पास ये आपका आंसर आएगा अंतर के लिए। और बच्चों योगफल की बात करेंगे तो ये आंसर निकलेगा योगफल के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा सवाल आएगा तो आप बड़ी ही आसानी और बड़ी सरलता के साथ बच्चों लगाएंगे। अब देखेंगे बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं बच्चों। आप देखेंगे ये सवाल आपको हर एक सेट में आपको लगभग जरूर मिल जाएगा। तो इस सवाल को देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्या कह रहा है। कह रहा है सवाल ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर यदि हमारे पास एकांक सदिश है, एकांक का मतलब होता है बेटा इसका मॉडुलस ऑफ जो ए होगा वो 1 के बराबर होगा। आगे बेटा कहा जा रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो योगफल है बच्चों वो 0 के बराबर है। तो आपको बताना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान क्या निकल के आने वाला है, ये आंसर में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखते रहिए बच्चों। सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या क्या दिया गया है इसको देखते हैं जरा। हमारे पास बेटा हमारे पास दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वैल्यू हमारे पास दे दी गई है। आपको बच्चों एक बात और याद रखनी, हमारे पास बताया गया है कि जो बेटा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी, वेक्टर जो बेटा दिया गया है हमारे पास इन सभी का वैल्यू जो है वो 1 के इज इक्वल टू में बताया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे, यही काम सबसे ज्यादा लगने वाला है। अब बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, दोनों पक्षों में बेटा क्या करते हैं, यानी लिखते हैं दोनों पक्षों में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्या कराने पर बेटा, अदिश गुणन कराने पर। क्या करने पर, अदिश गुणन करने पर। अब बेटा क्या करेंगे, दोनों का अदिश गुणन कर देंगे दोनों पक्षों में। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर से क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बेटा डॉट 0 लिखा हुआ है तो शून्य लिख देंगे मल्टीप्लाई में। यहां से क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल आसान काम क्या करना है, आपको इसका मल्टीप्लाई करा देना है। बच्चों होल स्क्वायर का रूप बनना है, इसका मतलब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर, यानी बेटा मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि बेटा सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर का मॉड होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट बच्चों यहाँ से लिख रहा हूँ ए वेक्टर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा आगे क्या होता है 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये सभी जगह डॉट प्रोडक्ट बेटा लगेगा, बराबर क्या आएगा बेटा, शून्य ही निकल के आने वाला है। सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। यहां से बेटा क्या करना है, मॉड ऑफ ए का मान दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बेटा 2 यहां से कॉमन करेंगे, बेटा क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
बेटा ये 3 एक एक मिलके हो जाएगा 3, और 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यही बच्चों में मान क्या करना था, निकालना था। बेटा ये प्लस का 3 उधर क्या में जाएगा, माइनस में 3 जाएगा, और बेटा जो 2 इधर मल्टीप्लाई में था उधर क्या में जाएगा, डिवाइड में बच्चों जाएगा। और आपको यही मान बताना था। इसका मान क्या निकल के आने वाला है बच्चों, तो ऐसा सवाल आएगा तो आप इस तरह से लगा कर आएंगे और बेहद आसान भी आपको लगेगा सवाल। बस बच्चों इतना काम करेंगे, आपको 5 नंबर मिलेंगे पूरे। तो बच्चों ये सवाल बहुत ही आसान था, लेकिन अच्छा सवाल मैं इसको कहूंगा, और हर बार में आपको मिलने वाला क्वेश्चन है। तो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए, और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाता है तो आपका आंसर 0 के बराबर आता है। तो आपको बेटा यहाँ पे एक लैम्डा वैल्यू है और आपके पास दूसरी वैल्यू म्यू दी गई है, तो लैम्डा और म्यू के मान निकालने हैं। तो बच्चों आपके पास याद होना चाहिए कि यदि क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाता है तो किस प्रकार से कराते हैं, देखते हैं उसको बच्चों। सबसे पहले मैंने बात किया तो भैया हम लिख लेते हैं, पहले ए वेक्टर बराबर हमारे पास दिया गया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 के कैप बच्चों दिया गया हमारे पास। दूसरी वैल्यू हमारे पास बेटा बी वेक्टर बराबर दिया गया है i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू के कैप, ये वैल्यू हमारे पास दे दी गई। बस क्या करना है इन्हें, अब क्या करना है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वैल्यू दे रखा है, बिल्कुल यहाँ से क्या करेंगे मान रख देंगे। बेटा जब भी क्रॉस की बात करते हैं सबसे पहले आई कैप जे कैप, और बेटा यहाँ पे के कैप आएगा। बच्चों यहाँ से आई जे के मान रख देंगे। बेटा आई का मान पहले 2 है, फिर 6 है, फिर यहाँ पे बेटा 27 है, उसके बाद दूसरे वेक्टर में क्या है 1 लैम्डा, और बेटा यहाँ पे म्यू दिया गया हमारे पास, इज इक्वल टू बेटा क्या दिया हुआ है 0। तो बच्चों मैं एक काम भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख भी सकता हूँ शून्य सदिश को, कैसे लिखूंगा बताता हूँ अभी। यहाँ से बेटा क्या करेंगे, इसका हम R1 के सापेक्ष हल करेंगे, R1 के सापेक्ष। जैसे ही बच्चों R1 के सापेक्ष हल करेंगे तो आएगा यहाँ पे याद रखना है प्लस माइनस प्लस, यहाँ से क्या करेंगे आई कैप अंदर हो जाएगा बेटा, ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल। यहां से बेटा क्या करेंगे माइनस जे कैप के पास जाएंगे, जे कैप में ये लाइन और ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी बेटा 2 म्यू, और बेटा ये हो जाएगा प्लस, नहीं बेटा माइनस 27 हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ से फिर माइनस में होता है। आगे क्या करेंगे बच्चा, के कैप के पास जाएंगे, तो के कैप के पास जैसे ही जाएंगे तो दोनों लाइन गायब हो जाएंगी, यानी आएगा 2 लैम्डा प्लस 6, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी बेटा, जो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा साफ साफ। यहाँ से बेटा 0 दिया गया, बेटा 0 को मैं यानी शून्य सदिश बोल सकते हैं, और शून्य सदिश को बेटा कुछ प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, बच्चों इसे लिखा जा सकता है आसानी से। हाँ बिल्कुल। अब आपको बस इतनी बात आ गई, तो बेटा मैं यहाँ से यदि बराबर में लिखा हुआ है तो बेटा आई वाला गुणांक आई वाले के बराबर, जे वाला गुणांक जे वाले के, और के वाले गुणांक के बराबर करेंगे। यानी यहाँ से बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग, जे वाले अगर गुणांक लेंगे तो बेटा जे वाला जो गुणांक हमारे पास आएगा ये बेटा माइनस, साथ में लेंगे -2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। बेटा ये माइनस उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। बेटा यानी कि म्यू बराबर आएगा 27/2 निकल के आएगा बच्चों, बिल्कुल दिख रहा होगा, माइनस को उधर जाएगा प्लस में, और जो मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा डिवाइड में। बच्चों मैं इधर लगाता हूँ, शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो। अब एक काम करते हैं बच्चों, हमने इस बार तो जे का गुणांक लिया, अगली बार मैं के का गुणांक ले लेता हूँ। जैसे ही आप के का गुणांक लेंगे बच्चे आएगा 2 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी 2 लैम्डा इज इक्वल टू -6, यानी बेटा लैम्डा इज इक्वल टू -6/2, यानी बेटा लैम्डा बराबर आएगा -3। तो बच्चों आपने देखा म्यू का भी आसानी से मान आ गया और लैम्डा का भी मान आसानी से आ गया। तो ऐसा सवाल आएगा तो बच्चों आप इस तरह से लगा के आएंगे और उसका आंसर भी ऐसे ही फेंक के मार के आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक एकांक सदिश का मान याद करना है, जो सदिश के ये ए वेक्टर और ये बेटा वी वेक्टर है, दोनों पर लंब है, हमारा दो एकांक सदिश निकालना है, वो इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर पर बेटा वो लंब है। तो आपको बेटा लंब एकांक सदिश का मान निकालना है। तो बच्चों आपको एकांक सदिश निकालने का फार्मूला तो पता ही होगा, क्या एन कैप इज इक्वल टू होता है फार्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड बच्चों निकाल देना है, बस आपका यही आंसर में करना है। अब बच्चों हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मान लेंगे, माना बच्चा ए वेक्टर बराबर दिया गया हमारे पास 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। बच्चों वैसे ही बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप बच्चों हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से करेंगे क्या हम लोग बच्चों,
तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बेटा मान निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। क्यों निकालना है तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं बच्चा। यहाँ से आपको निकालना क्या है, यानी क्या लिखेंगे, इकाई लंब सदिश निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इकाई लंब सदिश, यानी एकांक लंब सदिश बेटा जो बोला जा रहा है उसी की मैं बात कर रहा हूं। होता क्या है बच्चों, तो एन कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। बस आपको इतना ही काम करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। बस आपको ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है और उसका मॉड निकाल देना है। यहां से करेंगे क्या बेटा, जब भी आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना होता है तो आप करते क्या बेटा, सबसे पहले तो आई कैप प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ जे कैप और यहाँ पे के कैप बच्चों। आई कैप जे कैप लिख देंगे यहाँ पे 3 2 और -1, यहाँ बेटा 12 5 और ये -5, यहाँ तक आ गया। बस यहाँ से इसको हल कर लेंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। जैसे ही आप हल करेंगे यहाँ से मान निकालेंगे बेटा, आएगा आई, ये प्लस माइनस प्लस, इसको याद रखेंगे। आई को गायब करेंगे बेटा, यहाँ से आएगा -10 और बेटा ये -5 यानी कि हो जाएगा +5। बच्चों आगे चलेंगे तो आएगा -j और बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, जे में ये लाइन गायब और ये लाइन गायब, यानी कि 5 -15 और 12 एकम माइनस के बेटा, यानी हो जाएंगे +12। यहाँ तक आ गया बिल्कुल। अब बेटा क्या करेंगे, के पास जाएंगे आप लोग, तो जैसे ही के पास जाएंगे ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी 5 15 -12 दूनी 24, यहाँ तक तो आपको आ गया होगा बिल्कुल। यहाँ से बेटा क्या करेंगे, आई कैप -5 -j ब्रैकेट में बेटा -3 और बेटा प्लस के और ब्रैकेट में बेटा कितना आएगा आपका -9, यानी आपके पास जो बेटा आपका ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर आपका मान निकलेगा वो -5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप, बेटा ये प्लस इंटू माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये आपका बेटा निकला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान। यहां से करेंगे क्या, मॉड निकाल लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस का मॉड आएगा बेटा, अंडर रूट लगाएंगे, -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ से बच्चों हल करेंगे तो 25 प्लस 9 प्लस 81, बच्चों यहाँ से आएगा आपका 125, क्योंकि नहीं बेटा 1 मिनट, 81 में 9 जोड़ेंगे 90 और बेटा 90 2 11 यानी 115 निकल के आएगा आपका, आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड जो निकल के आएगा वो 115 बच्चों निकल आया। अब यहाँ से बेटा इतनी बात निकल आई, आपको करना क्या है, एकांक लंब सदिश निकालना है। तो आप लगाएंगे एन कैप इज इक्वल टू, बेटा मान क्या आया है हमारे पास बच्चों, निकल के आया है -5 आई कैप प्लस 3 जे कैप -9 के कैप अपान में अंडर रूट 115, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। अच्छा सवाल था, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके पेपर की दृष्टि से, तो ऐसा सवाल बच्चों आ सकता है। इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, और पेपर में आने वाला क्वेश्चन भी है बच्चों ये, इसलिए मैंने आपके लिए रखा है। मैं आपके लिए बेटा वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, हर एक सवाल को देखना है अंत तक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें बताए गए बच्चों, ये दिए गए हैं, तो आपको ऐसे सवाल में करना क्या होता है बच्चों, जब भी आपको ऐसा सवाल आपको सदिश से हल करना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हमारे पास जो भी ये वैल्यूज हमारे पास शीर्ष की दी गई हैं, इन्हें क्या करेंगे हम लोग सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी बेटा यहाँ से हमारे पास ओ ए वेक्टर बराबर दिया गया है, कितना दिया गया बच्चों, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया गया है, और जो बेटा हमारे पास ओ बी वेक्टर दिया गया है वो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बच्चों दिया गया है। तीसरी बात करें बेटा ओसी वेक्टर जो दिया गया हमारे पास, वो बच्चों दिया गया हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप बच्चों हमारे पास दिया गया है। इतनी वैल्यू समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल। अब यहाँ से करना क्या है बेटा, मैं हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मैं बताता हूँ इधर बच्चों। बेटा यहाँ से क्या होता है, जो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो बेटा फार्मूला होता है वो आपको याद रखना है, 1/2 मॉडुलस ऑफ बी सी क्रॉस, एक मिनट बच्चों, बी ए क्रॉस बी सी। ये आप फार्मूला लगाएंगे, आपको ये फार्मूला यदि याद है तो बस आप सवाल को आसानी से लगा देंगे। तो बच्चों यहां से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बी ए का मान निकालेंगे और बी सी का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं बी ए,
वेक्टर इज इक्वल टू, बच्चों आपके पास जब भी कोई ऐसी वैल्यू आती है जो आपके पास इस रूप में लिखी हो तो आपको करना क्या होता है, बाद वैल्यू को पहले लिख लेते हैं बच्चों। तो ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर यहाँ से निकाल देना है आपको पहली बार। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, मान रखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा, यहाँ से माइनस ओ भी बेटा दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बच्चों यहाँ से क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से निशान हो जाएंगे आपके बदल जाएंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप बच्चों हो जाएगा। आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा माइनस के जे कैप और माइनस के 2k कैप। बच्चों यहाँ से वैल्यू बच जाएगी हमारे पास, ये आ गया बी ए वेक्टर आपका आगे निकल के। अब हमें क्या करना है बेटा, बी सी वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर हो जाएगा। ओ सी कितना है बेटा, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ बी कितना है बेटा, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3k कैप बच्चों हो जाएगा। माइनस इसे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप बच्चों आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2 में से आई क्या बचेगा आई, और यहाँ बेटा क्या बचेगा प्लस j, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 2k कैप बच जाएगा, यानी आगे बी सी वेक्टर का मान आ गया। अब आपको करना क्या है बेटा, निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले निकालना पड़ेगा बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का, आपको पहले तो मान निकालना पड़ेगा बच्चों। अब जैसे ही मान निकालेंगे आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप मान रख देते हैं। बी ए में बेटा कितना है, ये 0 माइनस 1 और ये बच्चों माइनस 2। यहाँ से क्या करेंगे 1 1 और ये माइनस 2। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, हल कर लेंगे इसको, यानी आएगा आई यहाँ प्लस माइनस प्लस बी, याद रखना है आपको। यहाँ से क्या करेंगे, मान रखेंगे तो आएगा बेटा माइनस माइनस प्लस यानी 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा बाद में। यहाँ से आएगा माइनस जे ऑफ, ये लाइन और ये लाइन गैप हो जाएगी, यानी बेटा जे की बात करें तो ये लाइन और ये लाइन गैप हो जाएगी, यानी आएगा 0 और बेटा बच जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। और बेटा आगे बात करें बच्चों के की बात करेंगे तो के लिए ये लाइन और ये लाइन गैप हो जाएगी, यानी 0 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से मान निकालेंगे तो आएगा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। यहाँ तक मान आ गया। अब इसका मॉडल्स निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर बराबर आएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 16 प्लस 4 प्लस 1 बराबर आएगा रूट 21 निकल के वैल्यू आएगी यहाँ से। अब हमसे कह रहा है भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस यहाँ चलेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के पास, यानी 1/2 ये आंसर आया हमारे पास अंडर रूट 21, यानी आंसर आएगा रूट 21/2 वर्ग इकाई। आपके पास ये बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा तो आप ऐसे ही लगाएंगे। अब बच्चों देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के जो बेटा स्थित सदिश क्रमशः दिए गए हैं वो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है। तो बच्चों सिद्ध करके बताना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो इस वैल्यू के बराबर होगा, ये सिद्ध करके हमें बच्चों बताना है। कैसे करेंगे इस सवाल को देखते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है आपके पास, मैं चित्र आपको समझाने का प्रयास करता हूँ चित्र बनाकर। सबसे पहले मान लेते हैं बच्चों ए बी सी हमारे पास ये आपके स्थित सदिश आपको जो दिए गए उनके द्वारा सवाल को हल किया जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई है बच्चों मान लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना जो बेटा हमारे पास शीर्षों के जो स्थित सदिश हैं, स्थित सदिश जो बच्चों दिए गए हमारे पास ओ ए वेक्टर बराबर दिया गया है ए वेक्टर, और जो बेटा ओ बी वेक्टर बराबर दिया गया है वो बी वेक्टर, और जो बेटा ओ सी वेक्टर बराबर दिया गया है वो बच्चों सी वेक्टर दिया गया है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। बेटा जो हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है वो स्थित सदिश हैं, यानी ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर के मान दिए गए हैं। आपसे बच्चा कहा क्या जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। भैया आपको याद रखना है क्या कि जो आपका त्रिभुज का जो मैंने बताया बेटा अभी थोड़ी देर पहले, त्रिभुज का जो बच्चा क्षेत्रफल होता है वो 1/2 भुजाओं के जो भुजा दो कोई भी दो आप भुजा ले लो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करा दो आप,
तो क्या कर लेते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। आपको क्या करना है, यही दो भुजाओं का मान निकालना है। यानी यहां से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहां से ए बी वेक्टर का मान निकाल लेते हैं पहले। जैसे ही आप ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, जैसे ही बच्चों जाएंगे तो ए बी और बी सी मान लिया, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, ओ बी वेक्टर का मान बेटा हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। बेटा इसी तरह क्या करेंगे, बी सी वेक्टर का मान निकालेंगे, बच्चा हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। यहां से क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आपको करना क्या है, बस दोनों को क्या करा देना है, गुणा करा देना है बेटा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। बच्चे यहां से मान निकालेंगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक ब्रेकेट में क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहां तक तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया बेटा, वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पे केवल। अब क्या कराएंगे बच्चों, यहां से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी यहां से आएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और बेटा यहां से क्या आएगा, इसका इसमें कराएंगे तो आएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बेटा सी से कराएंगे तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों। जैसे ही इस बात को हमने लिखा तो बस यहां से एक बात समझ गए हम लोग, क्या भैया इसका मान आ गया निकल के, ये वैल्यू इसकी निकल आई है। अब आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा और बेटा अरेंज करते हैं इसको, तो आएगा बेटा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। जैसे ही बच्चों ये आपके पास मान आ गया, और बेटा इसका तो मान 0 हो जाएगा, ये तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में बी और बी का मल्टीप्लाई 0 के बराबर होता है। और बच्चों यहां से देखा बेटा, ये माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हुआ है, हमें लाना क्या है आंसर में भैया, सी वेक्टर और ए वेक्टर लाना है। यानी बेटा जैसे ही आप इसमें बदलेंगे आपको यहाँ सूत्र लगेगा क्या, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो बेटा होता है वो माइनस किसके बराबर होगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। यानी यहां से क्या हो जाएगा, प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको करना क्या है, इसी वैल्यू को उठाकर वहां रख देना है बच्चों। यानी यहां से क्या हो जाएगा, मान 1/2, और यहाँ से बेटा क्रॉस प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई आया है बस इसी वैल्यू को उठाकर रख देंगे, क्योंकि बेटा मॉडल सब में रखा हुआ है मान। यहाँ से क्या करेंगे, इसको उठाकर रखेंगे वहां जाकर, तो हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यही बच्चों में सिद्ध करके दिखाना था इस सवाल में कि इसका आंसर ये आने वाला है। तो ऐसा सवाल बच्चों आएगा तो आप इस तरह सवाल को हल करेंगे। तो आपके बच्चों जो भी आपके सदिश बीजगणितीय चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, मैंने आपको वो सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब बच्चों आपको करना क्या होगा कि जो भी आपके पास और सवाल लगाने के बाद कोई ऐसा सवाल होता है जो आपको वो ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हमारे पास उस क्वेश्चन को लिख कर भेजिए, हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर कराएंगे बच्चों। अब हम लोग बच्चों मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।